अल्लाह। एक बादशाह ने कहा कि भाई वजीर से कहा कि पता चला है हमारे इलाके में बेवकूफ लोग बहुत हैं। तो वजीर ने कहा कि हुजूर हाँ है। अच्छा, वजीर लोग भी उस जमाने में बड़े चालाक हुआ करते थे। एक बादशाह वीरान जगह पे ना महल बनाया। अब बादशाह मन था, वीरान जगह पे महल बना लिया। जाके बादशाह वहीं पे ठहरा। रात में वो अच्छा गिदरा बोलिए ना, गिदरा। अब बहुत सारे गीदड़ चिल्लाने लगा रात में। तो बादशाह का अगले वजीर ये काहे चिल्ला रहा? बोला हुजूर बहुत ठंड है, उसको ठंडी लग रही, कंबल मांग रहा हूं। अच्छा कंबल मांग रहा, कितना गीदड़ होगा? तो वजीर कहा कि कम से कम 1000 गीदड़ होगा, इससे कम क्या होगा। बादशाह उतना पैसा दे दिया, एक एक कंबल सब गीदड़ को मेरे तरफ से तोहफा में दो। अब वजीर कंबल क्या खरीदेगा, पैसा लेके गया घर में रख दिया। दूसरी रात फिर गीदड़ सब चिल्लाने लगा। तो बादशाह ने कहा अब क्या हुआ, कंबल नहीं दिए थे क्या? बोले नहीं हुजूर एक एक कंबल सबको दिए। बोला अब काहे रो रहा है? बोला हुजूर रो नहीं रहा है, वो आपके लिए दुआ कर रहा है, आपके लिए दुआ कर रहा है। तो सुनो बादशाह ने एक कहा कि सुनने में आया कि मेरे इलाके में बेवकूफ लोग बहुत हो गया है, जरा पकड़ ढूंढो तो कौन सबसे जो फर्स्ट करे उसको पकड़ के ले आओ। गया तलाशा तलाशा, भाई बेवकूफ कौन है, बेवकूफ कौन। अच्छा बेवकूफ पहले जमाने में एक आदमी सुना कि भाई ये बस्ती बेवकूफों की बस्ती है। एक आदमी कह कि बाप बेवकूफ आदमी की रंग को हुई हो, हमें तो जाने जी नहीं, टेस्ट कर दो देखी कितना आदमी की रंग को बेवकूफ जी। तो आदमी वो बस्ती चला गया कि देखे कैसा बेवकूफों की बस्ती है। अब वो जब गया ना बस्ती के करीब पहुंचा तो देखा कि 2 रास्ता, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। अब ये बस्ती है कि ये बस्ती है। तो वहीं पर एक आदमी पेशाब कर रहा था, बैठ। ये आदमी सोचा कि ये पेशाब करके उठेगा, इससे पूछ लेंगे, ये बता देगा बेवकूफों की बस्ती कौन सी है, पूछ लेंगे, वही चले जाएंगे। तो आदमी पेशाब करी, खड़ा भी पजम मांगना रहा पकड़ी। ये आदमी पूछल के बाबू बेवकूफों की बस्ती कौन रही? तो वो की गई जी की बोल रहा बेवकूफ। अब कहा जी बेवकूफ, पजम मांगना रहा छोड़ दी। बोली आप बेवकूफ कहाँ, पहले चले अब नहीं जियो, खत्म बैग लिया अपा जमाने चाम की लोच। बादशाह ने कहा कि भाई पकड़ के ले आओ, जो सबसे बड़ा बेवकूफ पकड़ के ले आओ। और पता किया पता चल गया कि हाँ यही बेवकूफ पकड़ के लाया। बादशाह बोला कि तुम ही सबसे बड़ा बेवकूफ हो। बोला जी समझा। तो बादशाह बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुमको इनाम देते हैं। बादशाह के गले में एक हीरे का हार था, वो खोला, उस शख्स को बेवकूफ को पहना दिया। ये निशानी रखना, मैंने तुम्हें तोहफे पे दिया है, इनाम दिया है कि तुम सबसे बड़ा बेवकूफ हो। बेवकूफ खुश हो गया, इनाम उनाम लिया, चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार हो गया, बहुत सख्त तलील हो गया। लोग आने जाने लगे कि भाई बादशाह का आखिरी वक्त आ गया है। लोग तिम्मेदारी के लिए, इयादत के लिए लोग आने जाने लगे। वो बेवकूफ को भी पता चला, किसी ने कहा अगर ये हीरे का हार जिस बादशाह ने तुमको दिया है वो बीमार हो गया है, क्या तुम उसको देखने नहीं जाओगे? कहा कि जरूर जाएंगे। वो बेवकूफ भी आया, पास में आके खड़ा हो गया। तो बेवकूफ ने कहा कि पहचाने हमको? बोला हाँ तुम वही बेवकूफ न हो? बोला हाँ हम वही हैं। तो सुनने में आया कि आप जाने वाले हैं कहीं? बोला हाँ मेरा आखिरी वक्त है, अब इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया को जाने वाले हैं। बोला कौन दुनिया? बोला ते न समझे, ये मेरा आखिरी वक्त है। तो ये बेवकूफ ने कहा कि अच्छा आप यहाँ से चले जाइएगा। कहाँ जाइएगा? बोले वहाँ चले जाएंगे जहाँ से फिर लौट कर नहीं आने की इजाजत नहीं है, वहाँ पर जाने के बाद फिर कोई लौट कर नहीं आता है। तो इस बेवकूफ ने कहा कि हुजूर आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ पर आप अपने सिपाही नौकर चाकर को भेजे? बोला कि नहीं भेजे। बोला अच्छा यहाँ पलंग पे सोए हैं, कालीन बिछा हुआ है, आपने वहाँ पलंग भिजवाया? बोला नहीं भिजवाया। बोला अब यहाँ आपका महल है, आपने वहाँ महल बनवाया इसलिए कि आप वहाँ से जाने के बाद आपको आना नहीं है, तो आपने वहाँ महल बनवाया? बोला कि नहीं बाबू वहाँ महल नहीं बनवाया है। तो कुर्बान जाइए। वो बेवकूफ बोला कि आप कैसा राजा हैं, आप कैसा बादशाह हो? तो अपने गले से वो हार खोला, अब बादशाह को पहना दिया। बोला हम राजबी बब्बर का बेवकूफ तो तेजा, हमसे बड़ा बेवकूफ तो आप हैं। आपको पता है कि हमें जाना है, वो ऐसी दुनिया जाना है जहां से फिर लौट कर नहीं आना है। ना सिपाही का इंतजाम किया, ना घर का इंतजाम किया, ना बिछोने का इंतजाम किया। बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा और कहा कि कौन कहता है कि तुम बेवकूफ हो? हकीकत में इस वक्त तुमसे भी बड़ा बेवकूफ तो हम।
करो तुम इबादत सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। इंशाल्लाह वहां घर बनाएंगे, हाथ उठाए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कम से कम इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। सारे लोगों ने हाथ उठाया है। और सुनो, ये मेरी बात नहीं है, फरमाने मुस्तफा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और अल्लाह का वादा, इन्ना वादा हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। अल्लाह जो वादा किया है इंशाअल्लाह, वो जन्नत में महल देने का, जन्नत में अल्लाह घर देने का जो वादा किया है, आखिरत का दिन होगा और कयामत का दिन होगा। अल्लाह हिसाबो किताब फरमाकर उस घर की चाबी आपके हाथों में देगा कि जा, दुनिया में तूने मेरा घर बनाया था, हम तुम्हारे लिए घर तैयार कर रखे हैं। दुनिया में तुमने मेरा घर बनाया था, हम यहाँ पर तुम्हारे लिए महल तैयार कर रखे हैं। तो मेरे भाई, इतना बड़ा मजमा है, ये मस्जिद आपके सामने है, अल्लाह का घर है। और उसी अल्लाह का घर है जिस अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, जिस अल्लाह ने माल से नवाजा है, जिस अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया, सोने चांदी का मालिक बनाया है। तो इंशाअल्लाह 5 आदमी तैयार हो